स्टार्ट हो गया। तो हम लोग मैथ का बेसिक वाला कर रहे थे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि अब आगे क्या करना है। अभी तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन सीखे थे, ठीक है, ऐड करना और सेपरेट करना। अब हमने क्या देखा था कि जो एक जैसे होते थे उनको ऐड कर लेते थे, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। जैसे कि माइनस का 4 और माइनस का 5, तो क्या करते थे, इन दोनों को ऐड कर लेते थे और उसी का साइन लगा देते थे, ठीक है। जैसे दिया होता था प्लस का 6 और प्लस का 3, तो क्या होता था प्लस का 9। तो एक जैसे को तो जोड़ लेते थे और फिर साइन वही लगा देते थे। और जो अलग होता था अलग साइन का, ठीक है, जैसे एक है ये प्लस और एक है क्या माइनस, तो इसमें घटा लेते थे और साइन बड़े का लगाते थे, बड़ा 7 है और साइन हमेशा किधर देखते हैं, लेफ़्ट साइड देखते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे दिया होता माइनस का 8 और प्लस का 10, है ना। तो अभी भी अलग अलग साइन है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। अब बड़ा है 10 का साइन है प्लस। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा था प्लस करना, ठीक है। अब आज हम लोग सीखेंगे, अच्छे से ध्यान से समझना, क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, क्या होता है। तो देखो क्या होता है। तो इसको समझने से पहले समझना कि दो लड़के हैं, एक का नाम है मोहन, ठीक है, और एक का नाम है रोहन, ठीक है। एक का नाम क्या है, मोहन, और एक का नाम है रोहन, ठीक है। मोहन जो है इसको क्या खेलना पसंद है, तो इसको पसंद है क्रिकेट खेलना। क्या खेलना पसंद है इसको, क्रिकेट खेलना। और जो रोहन है इसको जो है चेस खेलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब दो लड़के और हैं, ठीक है। यहाँ पे एक का नाम है सुमित और एक का नाम है कुछ भी नाम रख लो, अमित, ठीक है। इन दोनों के बारे में हमको नहीं पता है कि इन लोग क्या खेलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर सुमित क्रिकेट खेलता, क्या खेलता ये, अगर सुमित क्या खेलता, क्रिकेट खेलता, तो इसकी दोस्ती किससे होती, मोहन से होती, है ना। और अगर ये क्या खेलता, चेस खेलता, तो इसकी दोस्ती किससे होती, रोहन से होती, है ना। दोस्ती कब होती है, जब दोनों एक जैसे होते हैं। ऐसे ही अमित का लेते हैं, अगर अमित क्या खेलता, क्रिकेट खेलता और या फिर क्या खेलता, चेस खेलता, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मोहन और रोहन को साथ में अगर बैठा दिया जाए तो क्या होगा बताओ। मोहन और रोहन को अगर साथ में कर दिया जाए तो क्या होगा, ये क्रिकेट खेल रहा है और ये चेस खेल रहा है ना। तो क्या करेंगे, जब दोनों लोग साथ में हो जाएंगे, यानी दोनों लोग को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, तो होगा क्या कि मोहन अपनी बातें रोहन को बताएगा कि क्रिकेट खेलने के लिए बैट लाना ज़रूरी होता है ना, और क्या लेना ज़रूरी होता है, बॉल चाहिए होता है, स्टम्प्स चाहिए होते हैं। और रोहन अपनी बात किसको बताएगा, मोहन को बताएगा, ठीक है। मोहन को क्या बताएगा कि चेस खेलने के लिए ये चीज़ ज़रूरी होता है ना। अगर सपोज़ करो एक दिन दोनों लोग साथ में मिल जाते हैं, ठीक है, अगर दोनों लोग साथ में मिल जाते हैं तो क्या करेंगे, तो जब साथ में मिल जाएंगे तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है, उसी का साइन लगा देंगे, ठीक है। या फिर इसको समझने के लिए ये तुमको याद कर लेना है कि अगर एक है प्लस में और दूसरा है माइनस में, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। इसको याद कर लेना कि अगर अलग अलग साइन है तो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होता है, माइनस में ही आता है, ठीक है। या फिर अगर यहाँ लिखा हो माइनस का और इसको मल्टीप्लाई करना हो प्लस में, तब भी क्या आएगा, प्लस में ही माइनस में ही आएगा, ठीक है। ये तो हो गया। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने याद किया था कि जो एक जैसे होते हैं तो उसमें क्या होता है, वैसे ही लिख देते हैं। तो एक जैसे होंगे तो क्या करेंगे, यानी कि प्लस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। और अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तब भी प्लस आएगा। ध्यान से समझना। मान लो मोहन सुमित के साथ में है और सुमित क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो मोहन भी माइनस में मान लो, यानी क्रिकेट में, ये भी क्रिकेट में, तो जब दोनों मिलेंगे तो क्या खेलेंगे, क्रिकेट ही खेलेंगे, समझाया। ऐसा तो नहीं कि दोनों मिलेंगे तो लूडो खेलने लगेंगे या कुछ और खेलने लगेंगे। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई भी प्लस होता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान समझना। और यही सारी चीज़ें डिवाइड में भी फॉलो होंगी, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई हो गया,
और यही सारी चीज़ मैंने किस में कहा है, डिवाइड में भी तुमको फॉलो करना है, सेम चीज़। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान देना कि डिवाइड जब हम क्वेश्चन देते हैं तो जो डिवाइड वाला साइन होता है, ठीक है, डिवाइड के साइन में जैसे कि मैंने ये डिवाइड वाला साइन लगाया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है, ध्यान समझना। और फिर मान लो यहाँ पे लिखा मैंने 30, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहीं पे तुम लोग गलत करते हो। जो डिवाइड के बाद में लिखा हुआ है, साइन के बाद में, उसको हमेशा नीचे लिखा करो, समझ में आया। तो क्या करेंगे, इसको 30 को लिखेंगे ऊपर की ओर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में किसको लिखेंगे, 5 को। अब देखो मैंने कहा था ये सारी चीज़ें यानी कि डिवाइड में भी फॉलो होंगी, यानी कि अगर यहाँ पे हम क्या बना दें, डिवाइड का साइन बना दें, यहाँ पे किसका साइन बना दें, डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन, तो ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी। तो प्लस प्लस का डिवाइड क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 5 6 या 30, ठीक है, तो क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ अगर मान लो दिया होता माइनस का 42 और डिवाइड करना है 6 से, ठीक है, या फिर यहाँ पे ऐसे लगा लो प्लस का 6 से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया ऐसे लिखेंगे, माइनस का 42 पहले लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे, प्लस का 6। तो तुमको ये ध्यान नहीं देना है कि ऊपर है माइनस कि नीचे है माइनस, अगर माइनस मिलेगा तो आंसर हमारा माइनस में ही आएगा। तो इसको डिवाइड कर दे, तो 6 से 42 को डिवाइड करके कितनी बार जाएगा, 6 7 जा 42, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। एक और देखते हैं माइनस माइनस वाला। मान लो दिया होता माइनस का 36 को डिवाइड करना है माइनस का 4 से, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, ये वाला को नीचे लिखेंगे -4 को, और जो 36 बच रहा है इसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर क्यों लिखेंगे, ठीक है। और माइनस माइनस का डिवाइड या माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हमने डिवाइड कर दिया 4 से, 4 9 जा 36, लेकिन किस में, प्लस में आएगा, ठीक है। तो डिवाइड वाला तो हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लाई वाले में, कि मल्टीप्लाई वाले में क्या करना आता है। तो सेम यही चीज़ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में फॉलो करेंगे। मान लो दिया होता माइनस का 3 को मल्टीप्लाई करना है माइनस का 6 से, ठीक है। कहीं कहीं बुक में तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन दिए रहता है, क्या माइनस का 2 और फिर ब्रेकेट लिखा होता है 4, या फिर लिखा होता है माइनस का 5 और ब्रेकेट लिखा होता है माइनस का 4, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ब्रेकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, समझे। अगर कहीं ब्रेकेट लगा है और कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लो लिखा हो माइनस का 2 और ब्रेकेट में लिखा हो माइनस का 3 प्लस का 5, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले तो इसको कर लेते हैं, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस, और 6 3 जा 18, ठीक। 2 और 4 ये है माइनस में, ये है प्लस में, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है ना। जहाँ ऐसे बताया मैंने यहाँ पे कि एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, तो चाहे मल्टीप्लाई किया चाहे डिवाइड, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 2 4 जा 8, माइनस का 8 हो गया। अब देखो ये माइनस में ये माइनस में, तो जब एक जैसे साइन मिलेंगे तो हमेशा प्लस में आएगा मल्टीप्लाई करने में। तो क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो कितना हो गया, प्लस का 20, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ आपको याद होगी, BOD फिर क्या होता है, MAS, ठीक है। क्या होता है, बॉड मैस। बॉड मैस का लॉ क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर भी देखेंगे कि क्या मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है या डिवाइड मिल रहा है, मल्टीप्लाई मिल रहा है, ऐड मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट मिल रहा है। जो पहले मिलेगा ब्रैकेट के अंदर उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर एक सब्ट्रैक्ट है और एक ऐड है ना, तो एक माइनस में है और एक प्लस में है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे पहले, तो देख लो ये माइनस में प्लस में, तो दोनों अलग अलग साइन है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और साइन बड़े का लिख देंगे, पहला तरीका, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस का 2, ठीक है, क्योंकि बड़ा कौन है, 5 है, और यहाँ लिखेंगे माइनस का 2। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर देंगे बस, एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 2 और 2 जा क्या होता है 4। समझ में आया। तो अब आपको लोग को हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं,
ठीक है, इसको आप लोग को करके दिखाना है मुझे। और इसको करने से पहले एक चीज़ और देख लो जल्दी से, एक छोटी सी चीज़ देखो, अच्छी सी चीज़, कि मान लो अगर हमको -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना हो, -1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? -1 से, तो आंसर किस में आएगा बताओ? 1 1 जा 1 ही होता है, और ये माइनस में तो कितना आएगा? हाँ, प्लस का 1। अब दूसरी चीज़ बताना हमको, मान लो -1 और फिर -1 और फिर -1, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आएगा? तो इस तरीके से क्वेश्चन को करने के लिए 2 का पेयर पहले बना लेना, ठीक है। पहले इतने को सॉल्व करेंगे, इतने को, तो -1 क्या हो गया? +1, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई वाला साइन लगाएंगे और यहाँ -1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा? -1, ठीक है। अब एक और देखते हैं, मान लो लिखा -1, अब कि इसको 4 बार करेंगे, -1 और -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो देखो ये इसको सॉल्व करने पे हम लोग को अभी कितना आ रहा था? +1, है ना, और इतने को सॉल्व करने पे फिर +1 आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि +1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? +1 ही आ जाएगा। यानी इतने को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा? +1, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 बार था, कितनी बार था? यहाँ पे 1 कितनी बार था? 2 बार था। यहाँ पे 1 कितनी बार है? 3 बार है। यहाँ पे 4 बार है। ऐसे 1 को तुम 5 बार कर सकते हो, फिर 6 बार कर सकते हो, फिर 7 बार कर सकते हो। तो एक चीज़ ध्यान से करना, समझना कि जो इवन नंबर होता है, इवन क्या होता है? 2, 4, 6, 8, या फिर आखिरी में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये सारे इवन नंबर है। अगर किसी के डिजिट में लास्ट में इतने नंबर दिख जाते हैं तो क्या हो गया? वो इवन नंबर है। जैसे कि मैंने कहा 140, 140, देखो ये क्या है? 0 है, तो ये क्या है? इवन नंबर है। मैंने कहा 12, तो लास्ट में 2 है, तो ये क्या है? इवन नंबर है। मैंने कर दिया 1000, तो ये लास्ट में 0 है, तो क्या? इवन नंबर है। मैंने कहा 108, 108, तो लास्ट में 8 है, तो ये क्या है? इवन नंबर है। समझ आ रहा है? तो इवन नंबर क्या होता है? वो नंबर लास्ट में इतने होने चाहिए, या फिर वो नंबर 2 से क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इवन नंबर तो समझ में आ गया। और ऑड नंबर क्या होता है? तो ऑड नंबर क्या होता है? जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या फिर 9 है, ठीक है। क्या आना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर है। और इवन नंबर क्या होता है? तो इवन नंबर होता है 2, 4, 6, 8 और 0, ठीक है। ये ऑड नंबर हो गया, ये इवन नंबर हो गया। अब ध्यान से समझना इसमें हो क्या रहा था। जब -1 की जो पावर थी, देखो पावर 1 और पावर 1, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्सपोनेंटल वाले फॉर्म में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, इतने को लिख सकते हैं, -1 का पावर क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, है ना। इसी को यहाँ पे क्या कर दिया गया है? एक्सपेंड कर दिया गया है, फैला दिया गया है। तो ये -1 का पावर 2 है, यानी कि कौन सा नंबर है? ये इवन नंबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये जो इतना लिखा है, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो -1 के पावर क्या लिख सकते हो? 1, 2, 3, कितना लिख सकते हो? 3। ये है 1 का स्क्वायर, ये 1 का क्यूब हो गया। फिर यहाँ पे क्या है? 1 का क्या है? तो इतने क्या लिख सकते हो? 1 के पावर माइनस का क्या लिख सकते हो? 1, 2, 3, 4, यानी 4 लिख सकते हो, है ना। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो? यहाँ -1 के पावर 5, फिर यहाँ -1 के पावर 6 और -1 का पावर 7, ठीक है। इसमें हम लोग को समझ में क्या आ रहा है कि अगर पावर इवन है तो आंसर हमेशा प्लस में आ रहा है। देखो यहाँ पे प्लस में आ रहा है, यहाँ पे प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। और अगर पावर ऑड हो रही है, क्या हो रही है? तो आंसर माइनस में आ रहा है। जैसे यहाँ पे माइनस में क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे भी माइनस में आएगा, और यहाँ पे तो तुमको दिख ही रहा है माइनस में आया है, और यहाँ पे पावर, हाँ यहाँ पे माइनस में आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ ये समझ में आया कि अगर -1 की पावर हमको क्या मिलेंगी? इवन मिलेंगी, तो आंसर हमेशा
प्लस में आएगा, और अगर पावर ऑड मिलेगी तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो तुमको लोग को ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे कंपटीशन में, ठीक है। नवोदय का पेपर भी आ रहा है, जैसे -1 का पावर आ गया 121, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस ये देखना है कि ये सबसे लास्ट में इवन है कि ऑड है। तो देखो सबसे लास्ट में ऑड है ना, 1 दिख रहा है, तो बस इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। मान लो दिया हो -1 के पावर 200, ठीक है। तो अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो ये देखो लास्ट में क्या है, इवन है, तो इसका आंसर किस में आ जाएगा, +1, ठीक है। ये कहाँ पे काम करेगा, केवल माइनस वाले में। अगर केवल बात करें 1 की, मान लो दिया हो 1 के पावर 412, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, प्लस का प्लस से जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे प्लस में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं और आप लोग को बताना है कि किसका माइनस आएगा और किसका प्लस आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे कि मैंने लिखा -1 के पावर 6, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, बोलो पहले वाले का आंसर कितना आएगा। फिर -1 के पावर 204, -1 के पावर 17, -1 के पावर 5। हाँ जी बताइए समीक्षा, इसमें आंसर कितना आएगा, तुम बताओ। तेजस का -1 आ रहा है, समीक्षा का +1 आ रहा है, तुम्हारा जी कितना आएगा, तुम बताओ। तेजस तुम्हारा -1 कैसे आ रहा है, अभी मैंने बताया था कि तुमको पावर सीधे देखना है, अगर पावर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। और अगर वैसे नहीं कर पा रहे तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो -1 6 बार है ना, कितनी बार है, तो अगर -1 को ऐसे मल्टीप्लाई करें तो ये तो कितना हो गया, 2 हो गया। एक पेयर में प्लस आ रहा है, ठीक है, एक प्लस पेयर में कितना आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो एक पेयर में अगर प्लस है तो तुमको ऐसे काउंट कर लो कितने पेयर होंगे। मैंने तुम लोग को पढ़ाया था जब कभी किसी चीज़ का नंबर पता करना होता है, क्या पता करना होता है, तो टोटल को नीचे ऊपर लिखते हैं और उसमें से एक आता है, यानी कि एक में जितना होता है उसको डिवाइड करते तो नंबर आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये बताओ 49 डेज़ में कितने वीक्स होते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, 49 डेज़ यहाँ लिखोगे और 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, है ना। इसको डिवाइड करने का डे से डे डिवाइड होगा, 7 से इसको करोगे तो 7 आ गया, यानी 7 वीक हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे तुमको सीधे पता कर लो कितने पेयर बनेंगे। तो कितने पेयर बनेंगे, तो टोटल को लिखेंगे ऊपर, यानी 6 को लिखेंगे ऊपर, और एक में कितना बन रहा है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पेयर बनेगा, 3 बार ऐसे ऐसे बनेगा। तो 3 बार अगर +1 को करोगे तो +1 ही आएगा। तो इसको सीधे सी बात क्या है कि आपको याद करना है कि पावर इवन है कि ऑड है। अगर पावर ऑड होगी तो आंसर प्लस में आएगा, और इवन होगा तो आंसर माइनस में होगा। तो दूसरे वाले में आंसर कितना आएगा, +1 आएगा ना। इसमें कितना आएगा समीक्षा, -1, तुम बताओ। +1 आएगा ना, क्योंकि देखो लास्ट में 4 है, लास्ट में 0 4, अभी मैंने बताया था इवन नंबर होना चाहिए, बस कितना भी नंबर हो, मान लो कि -1 का पावर है इतना, तो अभी भी इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, ठीक है। पावर से कोई मतलब नहीं, बस ये देखना है कि इवन है कि ऑड है, पावर कितनी भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें कितना आएगा, -1, समझ में आ रहा है। और इसमें कितना आएगा, -1 इसमें भी आएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ठीक है। ये आज की दूसरी क्लास थी मैथ्स की, ठीक है। कौन सी वाली, बेसिक्स वाली, है ना। ये चलेगी आपकी क्लास अभी 7 दिन कम से कम। जब ये अच्छे से कर लोगे तो फिर आगे मैथ्स में बड़े बड़े क्वेश्चन करने में बहुत आसान हो जाएगा, समझ में आया। अब आज एक चीज़ देखते हैं कि ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, ठीक है। जो पहले बताया था वही रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन। तो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको बस 2 चीज़ याद रखना है कि ये प्लस वाला इधर जाओ या फिर इधर लेके आओ, माइनस में हो जाता है,
और मल्टीप्लाई वाला इधर भेजो या फिर इधर लेके आओ, दोनों अपोजिट हो जाते हैं, ये डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मान लो लिखा हो 3 + b = 2। ठीक है, इसको हमको ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए एक बात ध्यान से समझना कि जो अक्षर होते हैं, यानी जो लेटर्स होते हैं, उनको हमेशा = के इधर रखा करो। ठीक है, और नंबर्स को इधर रखा करो। ज़रूरी नहीं है कि इधर ही रखा करो, मन करे तुम्हारा तो तुम इधर कर दो, लेकिन अगर गलती ना हो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, लेटर्स को इधर ही रखते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो पहले = लगा लेंगे, और = के बाद देखो 2 पहले से लिखा है तो इसको लिखा रहने देंगे। ठीक है, देखो b को कुछ नहीं करना है, b को ऐसे लिखा है, तो जो करेंगे इस 3 के साथ में, 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो देखो ये प्लस में है और इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया। तो b = क्या हो गया, अब देखो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन मैंने कहा था कि घटाने के बाद में क्या करते हैं, साइन बड़े का लिखते हैं, तो बड़ा कौन है, 3 है, 3 का साइन माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिया, तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है, पहला ट्रांसफ़र हमने कर लिया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, मान लो दिया होता 3 + a = 2a + 1। ठीक है, अब इसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, a को लिखा रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है ना, तो मैंने कहा था a को एक तरफ कर लो, तो पहले तो यहाँ पे a को लिखा रहने देंगे, फिर = लगा दिया, इस a को हम यहाँ लिखा रहने दिया, हमने फिर = लगा दिया, और जो ये वाला 2a था इसको किधर भेजेंगे, अब इधर भेज देंगे। तो देखो ये प्लस में है ना, अब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a। ठीक है, = लग गया। अब देखो = के बाद में क्या लिखा है, यहाँ 1 लिखा है पहले से, तो 1 को पहले लिखा रहने देंगे, और ये 3 जो है इधर किस में है, प्लस में है, 3 किस में है, प्लस में, 3 को भेज देंगे इधर तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो ये है प्लस में, ये है माइनस में। ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, a ही बचेगा। कितना बचेगा, 1a बचेगा, या फिर a लिखो, तो यहाँ 1a लिख दो, चाहे 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, 1 बहुत कम लिखते हैं तो 1 छोड़ देते हैं, a लिखा मैंने, लेकिन देखो ये बड़ा है तो क्या बचेगा, माइनस का a। कितना बचेगा, फिर = मैंने लगाया, यहाँ पे देखो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन बड़ा कौन है, 3, तो ये माइनस का 2 बचा। ठीक है, तो देखो माइनस का a = क्या हो गया, माइनस का 2। अब ध्यान से समझना कि ये माइनस है, ये माइनस है, अगर यहाँ पे इसको क्या कर दें, 1 लिख दें, 1 × a, माइनस का 1 × a। ठीक है, तो माइनस माइनस का डिवाइड क्या होता है, प्लस हो जाता है। इसको ध्यान से देखना, इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस का a को क्या लिखते हो, a × माइनस का 1। ठीक है, = माइनस का 2, तो a = क्या हो जाएगा, a = हो जाएगा माइनस का 2 बाई माइनस का 1, तो ये माइनस से माइनस डिवाइड हो गया, और क्या बचा, प्लस का 2। कितना बचा, तो अगर = के इधर तुमको सेम साइन मिल जाए तो इसको तुमको ऐसे काट दिया करो सीधे बस, तो a = कितना आ गया, 2 आ गया। दूसरी चीज़, अगर मान लो इसी में क्या दिया होता, मान लो आ गया होता a माइनस का a = आया होता 4। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ध्यान से समझना, माइनस का a = आया होता 4, तो a बराबर क्या आ जाता है, a बराबर हो जाता है माइनस का 4। ये समझ में आया कैसे हुआ, सेम इसी तरीके से यहाँ पे माइनस का 1 लिखते हैं, और 1 को इधर नीचे भेजे तो 4 को -1 से डिवाइड करते तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता। ठीक है, तो अब ट्रांसफ़र करना भी हम लोग को आ गया। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग क्या गलती करते हैं कि जब यहाँ पे मान लो आता है, एक क्वेश्चन देखते हैं फिर बताते हैं कि हम लोग क्या गलती करते हैं। समीक्षा इसे गलत करती है। मान लो दिया हो 30 + 2a = माइनस का 3a + 60। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 2a लिखा है, लिखा रहने दो, और ये वाले 3a को इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो किस में हो जाएगा, प्लस में, फिर = लगा दिया हमने। ठीक है, = के बाद देखो 60 पहले से लिखा है, और ये वाले 30 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 30। ठीक है, तो 5a = कितना हो गया, 60 में से 30 का कितना हो गया, 30, है ना। तो समीक्षा बस यही आंसर लिख के छोड़ देती है ना।
जबकि मैंने क्या कहा था, पूरी तुमको जो लिखा होगा लेटर्स उसी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए होगा ए, बी होगा बी, एक्स होगा एक्स। तो अब क्या करेंगे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 पहले लिखा है और ये मल्टीप्लाई वाला किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड, तो किस में पहुँच जाएगा, डिवाइड में। और इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 6 जा 30, तो ए बराबर कितना आ गया, 6। ये आंसर हमारा आया। समझ में आया? हाँ जी, समझ में आ गया ना। अब आते हैं डिवाइड वाला हमने ट्रांसफ़र सीख लिया, और प्लस वाला माइनस वाला, मल्टीप्लाई वाला ट्रांसफ़र कैसे करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। मान लो कोई चीज़ दिया होता 3a इक्वल टू 12, या फिर दिया हो a/6 इक्वल टू 2a/8। ठीक है, ऐसा दिया होगा तो इसको ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, तो देखो ये मल्टीप्लाई में है, अभी मैंने बताया था, तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 12 पहले से लिखा है, अगर इसको करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 12 पहले लिखा है और 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 4 जा 12, तो ए बराबर तो 4 आ गया। ठीक है, ये तो कर लिया। इसको कैसे करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ये भी डिवाइड में है और ये भी डिवाइड में है। ठीक है, तो मैंने कहा था डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो। तो देखो इसका अपोजिट कौन है, 6 है, और 2a का अपोजिट कौन है, 8 है। ठीक है, तो अपोजिट को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8 का मल्टीप्लाई ए से कर दो और 6 का मल्टीप्लाई 2a से। ठीक है, तो पहले 8 का मल्टीप्लाई ए से करते हैं, तो 8 का मल्टीप्लाई ए से किया तो 8a हो गया, इक्वल टू लगा दिया। फिर 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 2 जा 12, या फिर इसको ऐसे लिख लिया करो 6 × 2a। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 8a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8a इक्वल टू हो जाएगा 12 का a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने क्या कहा था, लेटर्स को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 12a पहले से लिखा है, ठीक है, और 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, कैसे ट्रांसफ़र किया, a को रोका मैंने और 8 को नीचे भेज दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से a को ही निकालना है। ठीक है, तो a को क्या करेंगे, a को इधर नीचे भेज देंगे, केवल a को, तो a को नीचे भेज दिया, तो इक्वल टू क्या हो गया, 12/8 हो गया। ठीक है, अब a से डिवाइड कर दो, या फिर इसको इसे छोड़ दो, यही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देंगे, उसको तुम लोग को करना है। इसको रोक दो।